मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और रत्ना, ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है? कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये? और ये जगह कौन सी है? या खुदा, ये ख्वाब है या आलम बेदारी? अभी मसेरी से पाँव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक छुरी पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफेद रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नकूश, हसीन आंखें जिनमें शोखी थी। फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथ में नक्शीन मुरादाबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज, सुबह हो गई। ये मेरी तरफ से। इसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी बहुत ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भिगो गया था। लड़की ने कहका लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और बाहर निकल गई। आह, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया है मेरे महबूब, क्या हो गया है? मैंने डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। बाहर निकलूं, कुछ अंदाजा तो हो। दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने सहन था, बाथरूम का दरवाजा नजर आ रहा था। कदम इस तरफ उठ गए, दरवाजा बंद किया और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पजामा। क्या हो गया है? कब सोया था, कहाँ सोया था कि आंख यहाँ खुली? जहन के पर्दे पर मिटे मिटे नक्कुश उभरने लगे। कानों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज। वहशतज़दा अंदाज में दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा बाहर से बंद था। सर पकड़कर बैठ गया, दिमाग पूरी तरह चकरा रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज दोबारा सुनाई दी। किसी हिंदू घराने में फंस गया था। नहा रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ, गुटी गुटी आवाज में बोला। दरवाजा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया, मैंने झुलाकर कहा। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी, मैंने खोल दिया है। वही आवाज सुनाई दी मगर इस बार मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल, मेरा दिमाग काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज उभर रही थी, फिर कुछ हो गया है, फिर कुछ हो गया है। मैं चांद खान के साथ रजौली नहीं पहुंच सका और चांद खान वो ना जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और ना जाने किस तरह इस अजनबी जगह आ गया हूँ। रत्ना बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? मैं गहरी सांस लेकर बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं इस कमरे में नहीं गया जहाँ खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर बाएं हाथ के कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, इस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मगर मैं इस कमरे में कैसे आ गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा होगा? मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? ये क्या है? भूरिया चरण का कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। जरूर भूरिया चरण कोई चाल चल गया। इसने मुझे इस मुकद्दस मजार पर नहीं पहुंचने दिया। अब मैं किसी हिंदू घराने में था और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझकर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। अरे, तुमने नाश्ता भी शुरू नहीं किया? अभी तक सो ही रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, काला रंग था मगर नकुश पूरे नहीं थे। रत्ना जी, नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरे सांस लेकर कहा और एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं से इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ कि ये मालती है? कुछ और लाए तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद जी आए हैं। गुड़ के शीरे हैं निरे, चिपक जाए तो छटने का नाम ना लें। बेचारी रमा रानी इनके सामने जा फंसी है। अब कोई कैसे निकाले इन्हें? इस वक्त कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दी और मालती की आवाज बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे हम देखे ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है। दरवाजे बंद किए दें हम कहें पापी इधर ही ना घुस आए। मालती ने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था मगर कुछ देर के बाद एक तेज आवाज सुनाई दी, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाजें। इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। ये वही मोमर खातून थी। मोमर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं इसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किस कदर बहाल हो गई थी। चाय की दो प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, बस आज बचा ले। भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूंगी। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो। कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई है। एक भी पड़ गई तो अपने छल जिंदे हो जाएंगे। मार देंगी। कौन चाची? मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान इसका नाश करे, खटिया खड़ी हो इनकी। वही आ मरे थे सुरेश चंद्र जी। आते तो जाते नहीं है, सारा सारा दिन नींदते रहते हैं और यहाँ हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो और सामने आ जाओ तो ऐसे घुरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है इनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं। 2 बार कुत्तों ने काटा है। हंस पड़ी, बोली, कुत्ते की आवाज का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज तेज खोल दी थी। ये कहकर वो फिर से बेख्तर हंसने लगी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं इन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पाँव रखकर भाग गए। चाची पुकारती रह गई, तुमने गुसल खाने का दरवाजा बंद किया था? मैंने इसे घूरते हुए कहा। अब जो ऐसे करूँ तो मर जाऊं, इसने हाथ जोड़ते हुए कहा। यह था मेरा नया ठिकाना। आखिर फैसला किया कि जो कुछ भी है सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतजार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाजा तो हो गया था कि मैं रौतेली नहीं पहुंच सका। रत्ना भी बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने इसे राधा कहा और इसने जवाब भी दिया। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज भी सुनाई दी थी
अलबत्ता रात हुई तो दिल उछल कर हलक में आ गया। कुर्बा जवार की सारी इमारतें जगमगा उठी और हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाजें उभरने लगी। ये नाचने गाने वालों का इलाका था और रमा रानी भी इन्हीं में एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं, क्या यहाँ पड़ा रहूं। ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी, इसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया, पाकिज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा लक्ष्मी रंग बदलने लगी, रिजर्व पर लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार। मैं पाबा जंजीर था, नहीं था, यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ, ये हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान नहीं थी। बेबसी से आंखों में आंसू आ गए। खुदाया ये दिन भी देखना था, ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। खान साहब याद आए। मेरे चांद मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले नजर आने चाहिए। आह खान साहब, ये शोले मुझे पसंद कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी, मालती की आवाज सुनाई दी और वह सामने आ गई। क्या है मालती? हार नहीं लाए अभी तक? तैयार कर रखे होंगे रहीम खान ने, जाओ ले आओ। रमा रानी पूछ रही थी। जरा जल्दी जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपए मेरे हवाले कर दिए। मैंने 100 रुपए का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया। बाजार की रौनक अरूज पर थी। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुल रहीम गुल फरोश का बोर्ड नजर आ गया और मैं इसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या ये है ये सब कुछ, और इतना बड़ी देर में आए आज। उमर रसीद मगर कल्फ लगी नुकीली मूछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा पुड़ा उठाते हुए कहा। मैंने 100 रुपए का नोट रहीम खान की तरफ बढ़ा दिया। कल तुम 20 रुपए ही छोड़ गए। मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। मेरा दिल लरस गया। ये 20 रुपए कल के और ये लो 40 हो गए। रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने। मैंने कहा, क्या मतलब? रहीम खान बोले, कल मैं ही हार ले गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुराए। कब से ले जाता हूँ मैं? हाँ, ये हार महीनों हो गए। मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले, कुछ नहीं। मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ? महीनों से? मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात चांद खान के साथ रेल में सफर कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? मैं, ये माहौल, ये लोग, सी सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ आखिर? मेरे साथ क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था। बेख्याली के आलम में आया मगर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था जिनसे उतर कर गया। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थी। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थी। इतना अंदाजा तो मैंने लगा लिया, तो ये सब कुछ भूरिया चरण ने किया है। लेकिन क्या किया है ये जानना जरूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। जल्दी से हारों का पुड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था, महीनों से मैं इससे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? वही कुछ हम शक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हम शक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हम शक्ल हर जगह मेरा एक हम शक्ल मौजूद है। मालती आ गई। बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? इसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में ना बाबा ना, हमें अंधेरा ना अच्छा लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इसी वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो, ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? महीना कौन सा है मालूम है? आज 19 सितंबर है। और मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? काहे रत्ना जी, ये सितंबर का महीना है। जी, ओ मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होशो हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना काम हो जाने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतौली चल पड़े थे और इस बात का 5 माह गुजर गए थे। 5 माह अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी किसी को कुछ नहीं बताओगी? तुम मुझे कब से जानती हो मालती? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? ठहरो बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी सिंह यात्रा को। वहीं तुम शोका के मंदिर किनारे धूनी रुमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर इनसे लिपट गए। जुमा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारी बराबर होता। उन्होंने जुमा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी बावले। न खाने का होश, न पहनने का। रमा रानी को रतन याद न आता तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर इनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वही तो मराथन का रतन, मतलब है अंजनापुर में गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में इसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी इसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों को ज्यादा प्यार नहीं किया जाता, मगर अकेले जो थे रमा रानी के, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। मगर तुम ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा। और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे इनके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना कहती है। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या?
मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। कई महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे त्रिवेदी के इलाज ने तुम्हें फायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे, क्या चक्कर चलाया था इस खबीस बुरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहब को तो वो इन बुजुर्ग के दिए तावीज की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा इसने और कामयाब हो गया। कमबख्त, खुदा इसे गारत करे, पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ मुझे तलाश करते फिरे होंगे। मगर मैं पागल कैसे हो गया? बड़ी उलझने बाकी थी अभी, लेकिन कम से कम अंदाजा जरूर हो गया था कि मैं किसी रतन काम शक्ल नहीं बल्कि दिमाग की खराबी हो गई थी। एक सवाल और किया मैंने मालती से, मालती तुम्हारे शहर का नाम क्या है? अरे ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बावला कर दोगे? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ये तो वही जगह थी जहाँ चांद खान रहते थे, शक्ति नगर। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने ये बेयकीनी अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं। जिसे देखो हमारा मजाक उड़ाता है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साइंसें कर रहा था। अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे चांद खान साहब से मिलना चाहिए, इनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे इनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाह इसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ता तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहाँ चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। मुझे अब पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे। रोजे अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फायदा भी पहुंचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। आह, खुदा करे चांद खान साहब मिल जाएं तो एक बार फिर इनसे दरखास्त करूं कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त भूरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात थी, रमा रानी ने ये सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलौस बेगरज। वो जो कुछ भी थी, माँ का जज्बा उभरा था इनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में कोट नहीं रखते, वो तो इंसान थी। चुनाचा अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए हो तो एक बार फिर इनके साथ बुजुर्ग के मजार पर जाने की कोशिश जरूर करूंगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई, मगर सुबह जल्दी जाग गया था और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और जोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नजर आई और कदम इस तरफ बढ़ गए। सामने इमारत में इसी जैसी खिड़की थी और खिड़की में एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, सफेद चेहरा, घटाओं जैसे बाल। इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। उस वक्त अकब से दरवाजा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाजा जिस जोर से पीटा जा रहा था, इसमें बड़ा हिजानी अंदाज था। आह, शायद कोई बड़ी मुसीबत आ गई। फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर में वहशतज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हट आया और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाजा खोल दिया। कृष्णा थी, तुली निखरी कृष्णा। दरवाजा क्यों बंद किया था? वो गुराई। मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाजा क्यों बंद किया था? वो क्या हो गया? मेरे मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली, अंधे हैं हम ना, अंधे हैं ना हम सब। क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था इसने बताओ? मैंने संतरा सामने कर दिया। संतरा इसने मेरे हाथ से छीन लिया। फिर गुराई, तो ये होता है सुबह ही सुबह, यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को। और राजकुमार जी आप दरवाजा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं? अरे तुम पागल हो, पागल हो तुम। सारे खेल अच्छी तरह जानते हो, बने हो पागल। मैं बताऊं, पागल चाची है, समझे? पागल हम सब हैं। तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मैं मेरे हलक से बहुत मुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी, अब वहां कोई ना था। कृष्णा मेरे पीछे थी और मैं हमन्नकों की तरह इसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ तरह भी आवाज में ही हुआ था। दरअसल सोकर जागा था, हवास बहाल नहीं हुए थे। फिर जिस बुहरान से गुजर रहा था, इसमें कुव्वत इरादी कुछ न रह गई थी। चुनाचा कृष्णा ने जो रवैया अख्तियार किया, इससे मरूब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये कृष्णा साहबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब शोलाबार निगाहों से मुझे देख रही थी। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी, इसने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, शायद आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेटवा दबा दूंगी, समझे? इसने गुलाते हुए कहा। रमा रानी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ? क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं, वो झटकेदार अंदाज में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने इसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तो मुझसे बात कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शकुंता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है, वो सबको पागल बना सकती है। बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये इसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? इसका हर इशारा कैसे समझ लेता है? वो संतर भयंकर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर इसके दर्शन करता है और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ और फिर ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया।
रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है यहाँ जैसी बातें करो, तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें ये कोई मायूब बात न है। मना कर सकते हैं हम किसी को, हम पर हंसेंगे नहीं लोग, जो कुछ वो कहेंगे इसका अंदाजा है तुम्हें। वो और बात है चाची, पर ये हमारा रत्ना है, ये हमारा कहाँ है कृष्णा, ये हमारा तो नहीं है। त्रिवेदी जी की बात भूल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे, रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में, और इसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो। ये ना हमारा है ना शकुंता का, और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो। जाओ हो इससे काम लो, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर ना कह ना सकी, एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा फिर बाहर निकल। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही, इनके चेहरे पर गम के तासुरात नजर आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने, तू ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा यहाँ से, ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया हूँ। मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे, माँ कहकर लिपट गया था तू मुझसे। अरे बावले, माँ कहकर किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो इसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पोच की बनी हूँ, क्या करती, तेरे साथ दीवानी हो गई थी। मगर ये जगह गलत है, हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूँ, हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गाली बन जाती है। तुझे जूं ही वो शायद यहाँ से चला जाएगा, तमाशबीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सख्त के आलम में था, ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था इनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। धत तेरे की, बावलों के साथ मैं भी बावली बन गई। चल मुंह धो, नाश्ता कर ले। अरे मालती, ओ मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा रत्ना, मुंह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आ भरकर कमरे से बाहर आया। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था, कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तिदा में दूसरे बुरे रास्ते इख्तियार किए थे, यानी रईस, सिट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता कभी अगर इन नाचने गाने वालियों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन इनकी भी एक जिंदगी होती है जो अब मेरी निगाहों के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक समझती थी। कृष्णा ने कैसे अंदाज में कहा था, पर ये हमारा है रत्ना। मैं तो खुद अपना ही नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ से हो सकता हूँ। मगर ये शकुंता कौन है, कैसी अजीब थी। अंदाज ऐसा जैसे मेरी इससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था, पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या राब्ते थे कौन जानता था।